हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो आपके सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 2 है, जो कि आपके सितंबर माह का है, सो उसके कक्षा 12वीं के विषय भौतिक शास्त्र के यानी कि फिजिक्स के सभी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो पे हम ले आए हैं। तो आपको इस वीडियो में सभी के क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा दोस्तों को शेयर करके बताइएगा और हमको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पास अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और मैं एक बीच में कोड बताऊंगा, तो अगर आप ये टेलीग्राम में बता देते हैं तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो यहाँ पास वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए यहाँ पास देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, देखिए क्या है। अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले देखिए अपवाह वेग क्या है। तो ये जो अपवाह वेग है, तो यहाँ पास लिखा है, देखिए यहां से यहां तक आपको वीडियो को रोकना है और अच्छे से लिखना है आपको। सो यहाँ पास देखिए क्या है। ठीक है, ये हो गया। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस विभवांतर के कारण तार के भीतर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। ठीक है, इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग यानी लगभग 10 की घातीय 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान हो जाते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अपवाह वेग को vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या आप इसे और आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से चालक के उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उस औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। तो यहाँ पास आप दो में से एक लिख सकते हैं या दोनों को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पास तो ये हो गया आपका अपवाह वेग क्या है। फिर यहाँ पास आप देखिए अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए जब किसी तार को बैटरी के सिरे से जोड़ते हैं तो उस तार में धारा बहने लगती है। यदि तार की आवेश Q हो तो तथा t सेकंड में बहने वाली धारा I हो तब I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको लिखना है, आगे देखिए यहां से यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, जो भी माना हुआ है इसने। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहां से आपको Q इज इक्वल टू NE लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए वीडियो को रोकते जाइए, जैसे जैसे मैं आपको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ वीडियो को रोकते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पास देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है बाकायदे से। ठीक है, सो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, यही अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संबंध। ठीक है, सो यहाँ पास पहले क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। अब यहाँ पास देखिए इसके अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्रमांक 2 है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक ही धातु के दो चालक की प्रतिरोधकता ρ1 एंड ρ2 है, इसलिए इसके लिए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास आपको दो चित्र दिए गए हैं। अब इसमें क्या करना है, पहला है आपका क्या, ρ1 और ρ2 ज्ञात करना, ए के अनुपात ज्ञात करना। दूसरा है r1 व r2 के अनुपात ज्ञात करना है। शायद ये रो नहीं पी है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है, फिजिक्स में रो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए क्या होता है। सो यहाँ पास देखिए यहाँ से इसका आंसर है। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन है, वही चीज हमने लिखा है। ठीक है, ये वही चीज है, आपका क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर ना दिख रहा होगा तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाए। सो यहाँ से आपका आंसर है, यहाँ से आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो में एक कोड बताया जाएगा उसे बताने के बाद। ठीक है, सो यहाँ पास r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पास से आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है, अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता आंशिक रूप से उसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे व इकाई क्षेत्रफल वाले पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर तथा विमा ML3T की T-3A-2 होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। और यहाँ पास फिर इसके बाद आगे है, आपको ये पहला पॉइंट दिया गया है, रो अपॉन P2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए इसमें है क्योंकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंशिक गुण है, यह पदार्थ के आकार एवं आकृति यानी LNA पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। फिर इसके बाद आगे है, यहाँ पास देखिए ये यहाँ पास दूसरा पॉइंट है, यहाँ से और आगे है, तो ठीक है। सो सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पास क्या है, R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन ए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एंड R2 इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू L2 अपॉन A2, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए क्या है, क्योंकि दोनों तारों की त्रिज्या बराबर होती है तो उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, अर्थात A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू L1 अपॉन A1, और फिर अपॉन में क्या हो जाएगा उसी के रो इंटू L2 अपॉन A2, ठीक है। इन दोनों को अपॉन में लिख लेना है। तो यहाँ पास आपके A1 A2 और रो और क्या ये रो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा L1 अपॉन L2, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या होगा आपका, यहाँ आपका L1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, सॉरी L1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है एंड L2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास आपको करना क्या है, इसको लिख लेना है, R1 अपन R2 इज इक्वल टू मान रख देना है L1 और L2 का, जो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पास आपको 1/2 आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से बाकायदे से लिखना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या दिया है, देखिए यहाँ पास एक एम्पीरिये पास के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। यहाँ पास जो बी का मान दिया है ये है। फिर इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों का व्याख्या कीजिए, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक आपको पहला तीसरा प्रश्न है, यहाँ आप देखेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। सो फिर से वही तीसरा प्रश्न यहाँ पास आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ से आपका आंसर है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस संबंध में जो प्राप्त निष्कर्ष है उसे लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पास पहला निष्कर्ष है, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पास दूसरा निष्कर्ष है ये, ठीक है। जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो वीडियो को रोकिए और लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास ये आपका तीसरा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका चौथा पॉइंट है यहाँ पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पास इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, परावैद्युतांक E और परागत म्यू की तुलना 4 बिंदुओं पर करनी है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इनकी तुलना हमने किए हैं, ठीक है। वही प्रश्न क्रमांक 4 आपका लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर है, ये आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिख लेना है, आप देख सकते हो अंडरलाइन कर दिए हैं हमने, ठीक है। सो वीडियो को रोकिए, पहले यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाइएगा और यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है फिर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 का आ है, क्या है, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पास सबसे पहले देखिए यहाँ उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक पहले लिखिए आप, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपका बा क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 5 का आपका बा है। सो यहाँ से यहाँ तक आपको इसका बा का लिख लेना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका, इसमें बा में क्या है, दिए गए चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। सो यहाँ पास ये तो बहुत ही आसान है, सभी का योग कर देना है ना। सो यहाँ पास आप देख सकते हैं किरचॉफ का नियम लगाना है और फिर यहाँ पास आई का मान निकाल देना है, ठीक है।
सो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, सभी क्वेश्चन के हल हो चुके हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी, इसका कोड क्या है, कोड मैं आपको बता देता हूँ, कोड बताना भूल रहा था। सो इसका कोड है PH12 1। ठीक है, ये है आपका कोड। अगर आप ये कोड हमें टेलीग्राम में बताते हैं तो आपको इसका PDF मिल जाता है और लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।